नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसमें ये होगा कि लेखपाल का जो बस्ता होता है, जिसे हम लोग बस्ता कहते हैं, क्या होता है और बस्ते में हमें क्या मिलता है तहसील की तरफ से, और हमें क्या खरीदना पड़ेगा, और कौन सी चीज़ें हैं जो हमको घर पे ही रखनी है, तहसील नहीं ले जानी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें आवश्यक है जो मिलने के साथ मैं उसको तहसील हमें आपको ले जाना पड़ेगा, उसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों, इस बारे में आज हम डिटेल वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सर्वप्रथम है जो चीज़ मैं सामने दिख रही है, पटरी जैसा। आप सब लोग बचपन में इसे पटरी कहते थे, पर अब इसको गुनिया कहा जाता है। मतलब वही कुछ आकार होता है। इसमें देखेंगे दोस्तों, छोटी छोटी लाइनें होती हैं। ये किसी में ये 20 खाने वाली है, किसी में 25 खाने। दोस्तों, इसकी जो एक लाइन होती है, जो इसकी एक लाइन खींची गई, जैसे यहाँ से, सॉरी दोस्तों, फिर से इसको दिखाते हैं। जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींची गई, तो एक लाइन में दोस्तों क्या होता है ना, एक लाइन में आपकी 20 कड़ी होती है। जब एक खाना इसको कंप्लीट किया जाएगा, तो जो जरीब की होती है, जरीब दोस्तों, उसकी 20 कड़ी के बराबर होता है। और ऐसे आपके जब एक खन्ना पूरा हो जाएगा, तो एक जरीब आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो ये गुनिया होता है। गुनिया, नक्शा और जरीब एक दूसरे के दोस्तों पूरक होते हैं। मतलब और मतलब चीजें होती हैं। जैसे आपके खसरा भी होता है, पर जैसे ये तीन चीजें, जैसे आपको कहीं पैमाइश करने जाने, तो इन तीन चीजों के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही होता है। जहाँ कहीं ये देखिए, ये 25 वाली भी है, 20 वाली भी, तो उस हिसाब से आपको देखी जाती है, दोनों तरफ है। दोस्तों, ये दो आती है, इसको आपको स्वयं खरीदना पड़ेगा। ये तहसील के द्वारा नहीं मिलती दोस्तों। ये लगभग 60-70 रुपए के करीब आती हैं। 50-60 ऐसे, मतलब जहाँ भी जैसे मिल जाए। और एक स्टील वाली आती है, वो लगभग 100 रुपए के करीब आती है। जो आपको सुगम पड़े, आप उसको खरीद सकते हैं। ये लिए आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपको खरीद लेंगे तो थोड़ा सीखने में भी आपको आसानी मिलेगी, क्योंकि नक्शा तो आपको दे दिया जाता है। तो आप घर में भी हैं, तो जैसे उसको थोड़ा कहीं से देख के आप समझेंगे, थोड़ा जैसे अपना ही देखेंगे समझेंगे, तो आपको आसानी होगी। चलते हैं दोस्तों आगे। ये दोस्तों, इसे कहते हैं जरीब। दोस्तों, जरीब, ये जरी होती है दोस्तों। इसका जो मानक, मैं दोस्तों कई प्रकार की इसको लंबाई में आती है, और इसका जो मानक होती है दोस्तों, वो 100 कड़ी का होता है। उसमें 100 कड़ी होती है, जैसे 50 कड़ी की भी आती है, पर जो मैं मानक आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कड़ी से कोई ऐसा है नहीं कि कम ज्यादा हो जाएगा, कोई इशू हो जाएगा, दोबारा उसको 50 नाप देंगे तो 100 हो जाएगा। दोस्तों, 100 कड़ी की होती है। और दोस्तों, इसमें 100 कड़ी में होता है कि 10-10 कड़ी पे, हर एक 10 कड़ी पे एक चिन्ह लगा रहेगा। हाँ, 10 कड़ी कंप्लीट हो गई, ऐसे देखिए। इसमें जब आप 10 कड़ी हो जाएगा, तो जैसे 10 हो जाएगा, एक ऐसा बना रहेगा। जब 20 हो जाएगा, तो एक ऐसा आएगा, ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। 20 हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा। 30 के लिए ऐसे ऐसे बन जाएगा। 40 के लिए ऐसे 4 निकले रहेंगे इसमें। अब 50 के लिए एक ऐसे छल्ला बना रहेगा दोस्तों। तो ऐसे 50 जब कड़ी 50 हो जाएगा, मतलब 50 यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगी, 50 कड़ी, तो ऐसा रहेगा दोस्तों। ये लगभग इसका मानक होता है, 100 कड़ी का होता है दोस्तों। और इसकी एक कड़ी जो होती है, इसकी एक कड़ी होती 7.92 इंच की होती है। और इसकी क्या कहते हैं, जो पूरी लंबाई होती है जरीब की, वो 66 फीट की होती है दोस्तों। किसी दिन, एक दिन हम जरीब के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ये मतलब मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है। और दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूँ, ये भी आपको तहसील की तरफ से नहीं मिलने वाली है। इसके लिए स्वयं आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, पर अभी इसको आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी कहीं इधर उधर से मांग का भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सीनियर तो आपके साथ जाएंगे ही। तो उसको आप मांगो, क्योंकि महंगी पड़ती है लगभग दोस्तों 1700-1800 रुपए के 1700-1800 के आसपास आती है। तो इसको आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो सीनियर जाएगा अपने साथ ले जाएगा पैमाइश में, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये क्या है, ऐसे पतले पतले लंबे लंबे होते हैं, खसरा दोस्तों इसको कहते हैं। ये आपको तहसील के द्वारा मिलता है। देखिए, जिसके पास जितने गांव का चार्ज रहेगा, उसके पास उतने गांव को खसरा मिलेगा। जैसे दोस्तों, यहाँ पर पांच पांच खसरे लिखे रखे हुए हैं। तो खसरा क्या होता है कि जैसे उसमें गाटा नंबर लिखा रहेगा, उस गाटा नंबर कौन व्यक्ति का किसका अधिकार है, उसमें कौन सी फसल बोई गई, इसमें दोस्तों 21 खाने होते हैं। ये इसके बारे में खसरा होता है दोस्तों। ये चीज होती है कि इसको आपको डेली तहसील ले जाना है। जैसे आपके साथ रखें, क्योंकि आपको कहाँ जरूरत पड़ जाए किस चीज की पैमाइश के लिए, तो ये इसको अपने साथ ही रखना है, तो होता है। खसरे में दोस्तों, ये आपको फसल के बारे में मूलतः जानकारी दी जाती है, और किस व्यक्ति की जमीन क्या है, उसका रकबा क्या है, ये सब डिटेल में उसमें लिखा रहता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये होती है खतौनी दोस्तों। खतौनी या रियल टाइम खतौनी, यही सब इसको नाम दिया जाता है दोस्तों। खतौनी क्या होती है, ये भी आपको तहसील के द्वारा
मिलती है और दोस्तों ये हर 6 वर्ष पे अपडेट होती है, एक नई खतौनी आपको प्रदान की जाती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति का होता है, उसमें व्यक्ति जो ज़मीन होती है उसमें मालिक का पूरा डिटेल दिया हो जाता है, कभी क्या नया आदेश होता है, कब ज़मीन बेची गई, कब खरीदी गई, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया रहता है। ये आपको तहसील से मिलती है, इसको आपको ले नहीं जाना होता तहसील, इसको आपको अपने घर में ही रखे रहना होता है, जब कभी ज़रूरत पड़ी और वैसे कभी ज़रूरत जल्दी पड़ती नहीं, तो आपको इसको ले जाना पड़ेगा और वैसे आप इसको रखे रहिए, फालतू का बोझा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये होता है नक्शा। नक्शा इसे कहते हैं, नक्शा या सजरा जो भी कहें। दोस्तों जितना गांव रहेगा उतना नक्शा रहेगा। जो बड़े गांव हैं उसमें कहीं कहीं दो नक्शे भी प्रयोग मिलाए जाते हैं। दोस्तों ये क्या होता है कि ये इसके अंदर पूरा आपका गांव है, इसमें आपका गाटा संख्या लिखा रहेगा, कहाँ से कौन सी चक्रोड जा रही है, कौन सी सड़क जा रही है, कहाँ नाली है, कहाँ नदी है, कहाँ हाईवे जा रहा है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल रहता है दोस्तों। ये खसरा आपको डेली आपको मतलब आप करिए कि जो आपका नक्शा है, खसरा एक जिस गांव का खसरा है उसी के नक्शे के अंदर रख लीजिए, जो आपको डेली ले जाना पड़ेगा। कहाँ कब जरूरत पड़ गई तो आपको तहसील से आना जाना पड़ेगा, तो ये आपको अपने साथ रखना पड़ता है दोस्तों। ये भी आपको तहसील के द्वारा ही मिलेगा दोस्तों। बहुत जगह तो ऐसे ऐसे खसरे मिले हुए हैं। अब क्या मैं बताऊं कि खसरे को चाहे सॉरी नक्शे को चाहे जिधर से खोल दी, मतलब बहुत बुरी अवस्था में, तो उसको सरकार को थोड़ा कुछ लेना चाहिए संज्ञान की खसरे को किस प्रकार से नया किया जाए। कुछ खसरे तो जिनको देख के समझ में नहीं आता। आगे चलते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों जिसे हम जिल्द बंदोबस्त कहते हैं। जिल्द बंदोबस्त, जिल्द बंदोबस्त या 41-45 दोस्तों, ये जिल्द बंदोबस्त है या 41-45 दोस्तों इसको कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें से कुछ ऐसे हैं कि ये 1970-80 के बने हुए। जब दोस्तों ये आपकी की गई थी चकबंदी की गई थी जिस गांव में, ये उसी समय के डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों। ये बहुत पुराने डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। ये डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं बनाए गए थे, उसी समय के थे। इसमें मतलब पूरा हिस्ट्री मतलब इतिहास ही लिखा गया कि ये जमीन किसकी थी। अगर कभी बहुत ज्यादा पेचीदा मामला फंस जाता है तो तब इससे डाटा मैच किया जाता है। और दोस्तों इसको भी आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं, इसको सब क्या होता है ना, जैसे आपका रियल टाइम खतौनी है और 41-45, इसको क्या करिए पता है दोस्तों, एक कपड़े में भरिए और अलमारी में ले जाकर रख एकदम सुरक्षित रख दीजिए। इसको कभी खोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर ये खो गया तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है लापरवाही के प्रति। दोस्तों इसको आपको सुरक्षित रखना है और ले जाके अलमारी में रख देना है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये तो दोस्तों इतना होता है। अब दोस्तों क्या मिलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों। एक होता है गुनिया होती है, उसके बाद आपको मैं चलता हूँ गुनिया के बाद जरीब, गुनिया जरीब, खसरा, रियल टाइम खतौनी, नक्शा, नक्शा और 41-45। अब दोस्तों इसमें जो होता है गुनिया, ये आपको खरीदनी है, जरीब आपको खरीदनी है दोस्तों, ये चीजें आपको खरीदनी है और ये चीजें आपको तहसील से जो बची तहसील आपको प्रदान करेगी दोस्तों। इसमें क्या होता है कि 41-45 और ये आपको जो रियल टाइम खतौनी है, ये आप एक चीज में रखिए झोले में और ले जाके अपने अलमारी में रख दीजिए। इसको दोबारा आपको निकालने की जल्दी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सब सुरक्षित करके आप रख दीजिए। डेली ले जाएंगे आएंगे बहुत सारा भार बढ़ेगा, आप परेशान फालतू होंगे। और आपका हो गया जरीब तो अभी आपको लेने की आवश्यकता नहीं, गुनिया, खसरा और नक्शा, ये चीजें हल्की होती हैं, आपको ये डेली अपना तहसील में ले जाइए और अपना कोई जरूरत पड़े काम करिए। यही था दोस्तों वीडियो में, मैंने कहा आपको पूरा डिटेल से बता देते हो क्या आपको बस्ते में क्या मिलेगा। ये तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।